इसमें हम लोग क्या सीखेंगे बेसिकली, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ कुछ चीज है जो हम लोग को कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होने वाला है, वो चीज बेसिकली दर्शाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें ज्यादा कुछ दिमाग पटकना नहीं चाहिए। एक चीज देखना है, एक है नेट सेल्स कितना हो रहा है, ठीक है। नेट सेल्स को बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल को बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल अगर बढ़ रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है ना। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय एक्सपेंशन हो रहा है मतलब कंपनी ग्रो कर रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स पे करने से पहले जो मुनाफा होता है वो बढ़ना चाहिए ईयर ऑन ईयर। इंटरेस्ट गिरना चाहिए, इंटरेस्ट रेट गिरना चाहिए। क्यों? इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा इसका मतलब यह है कि कंपनी सही तरह से उसका जो टाइमिंग है लोन वापस देने का वो दे रहा है, इसलिए उसका इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बेसिकली बढ़ रहा है। तो नेट सेल्स बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना चाहिए, पीबीआईटी बढ़ना चाहिए और नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। इंटरेस्ट रेट गिरना चाहिए, ठीक है। अब तो इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको जाना है स्क्रीनर में। आपको बेसिकली स्क्रीनर में जाना है और मनी कंट्रोल में भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा देख सकते हैं जो स्क्रीनर में नहीं देख सकते, ठीक है। तो इधर पे मान लो मैं एक डीएचएफएल दे रहा हूँ, ठीक है। डीएचएफएल देके इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जा रहा हूँ। तो इधर पे क्या है, नेट सेल्स देखो डीएचएफएल का बढ़ रहा है ना। नेट सेल्स डीएचएफएल का बढ़ रहा है। दूसरा क्या चीज है, इंटरेस्ट जो है, अब देखो इधर पे इंटरेस्ट रेट भी आप देख रहे हो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो लोन उठा के रखा है वो ढंग से नहीं दे रहा है, ठीक है, ढंग से नहीं दे रहा है तो रेड फ्लैग। और क्या चीज आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बहुत कुछ देख सकते हो, मगर उससे पहले मैं आपको इधर पे वो जो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ये सारा चीज है, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो ना? आने दो। आपको कहाँ जाना है, इधर पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाना है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये ओल्ड वाला फॉर्मेट में जाना है। तो इधर पे देखो, आप इधर पे देखो, नेट सेल्स टर्नओवर जो है ये बढ़ रहा है, सही है, ठीक है। नेट सेल्स जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लास्ट लास्ट में तो इसका गिरा है मगर इसको बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट देखो इससे हाफ हो गया इधर पे, मतलब कॉस्ट कटिंग किया है एम्प्लॉय, कॉस्ट कटिंग डीएचएफएल ने किया है, तो ये रेड फ्लैग है। तीसरा क्या है, पीबीटीआईटी, ये जो है आपको याद होंगे, ये जो आपको दिखाया था पीबीआईटी, इधर पे देखो पीबीआईटी मिलेंगे, ठीक है। इसको बढ़ना चाहिए, तो ये देखो माइनस में चला गया, ये देखो आप माइनस में चला गया, ठीक है। और ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, तो ये एक बहुत ही घटिया जो कंपनी है, इसलिए मैं इसका घटिया कंपनी
बोलता हूँ, ठीक है। और एक चीज देखो, इसका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इधर पे देखो कंटिन्यूअसली 2019 तक इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, अभी तो माइनस में चला गया, अभी माइनस में चला गया। तो मतलब अकाउंट इसका, सॉरी ये है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, लास्ट ईयर थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक रेड फ्लैग है। तो आप अगर इसमें और क्या चीज देखोगे, और एक चीज देखोगे जो मैं आपको बताऊंगा, मगर एक अच्छा कंपनी देखते हैं, जैसे मान लो आयशर मोटर्स, ठीक है। आयशर मोटर्स का अगर आप ओल्ड में जाओगे तो इसमें देखो नेट सेल्स टर्नओवर बढ़ रहा है, बढ़िया है। सेल्स टर्नओवर, नेट सेल्स बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो रॉ मटेरियल्स जो है, रॉ मटेरियल्स बढ़ा है। लास्ट ईयर थोड़ा सा गिरा है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, वो अप डाउन थोड़ा बहुत होता है, मगर नॉन स्टॉप बढ़ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट देखो नॉन स्टॉप बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। पीबीटी आईडी इधर पे देखो, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, लास्ट ईयर तो सेल्स थोड़ा कम हुआ, तो पीबीटी आईडी भी थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी इधर पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, क्योंकि ये मल्टीबैगर बन चुका है, ये मल्टीबैगर बन चुका है। तो ये जितने सारे पैरामीटर है, ये पैरामीटर आपको ढंग से देखना पड़ेगा। इधर पे देखो आइशर मोटर्स, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाऊंगा, ये देखो 10 साल का डेटा एट ए टाइम दिखा रहा है कि देखो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। ये अगर देखोगे कैसे, देखो बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको बेसिकली इसमें और एक चीज देखना है, वो है ओपीएम। ओपीएम मतलब क्या है? ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन। वो जो ऑपरेशन मैंने बोला था ना, ऑपरेशन ऑपरेशन मुनाफा जो है, वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखने को मिलता है, जो बढ़ना चाहिए, है ना, जो आपको बढ़ना चाहिए। तो इधर पे ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली उसका जो परसेंटेज है वो ये दिखाते हैं। तो ये भी आपका इवेंचुअली बढ़ना चाहिए ईयर ऑन ईयर। आप देखो कैसे बढ़ रहा है, देख रहे हो कैसे बढ़ा है। लास्ट ईयर थोड़ा सा गिरा है, दैट इज ओके, बट लास्ट 10 ईयर्स 12 साल अगर देखोगे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसका इंटरेस्ट देखो, इसका जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट देखो, आप मैक्सिमम 10 था, 10 से 2 हो गया, राइट, 10 से 2 हो गया, फिर थोड़ा सा करके बढ़ा है। अभी सीन क्या है? सीन ये है कि इधर पे इनका लास्ट ईयर जो, सिर्फ लास्ट ईयर मैं देख रहा हूँ, जो इन लोग का इंटरेस्ट बढ़ा है, मगर हर साल इसका बढ़ रहा है? हर साल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज मैक्सिमम इनका स्टार्टिंग में 2008 में 10 था, इसको वो लोग हटा के 2 में लेके आया, फिर अभी 19 हुआ, आप देखोगे फिर से इंटरेस्ट रेट वो लोग गिरा देंगे। मगर कोई भी घटिया कंपनी आप देखोगे, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा एंड बढ़ता जाएगा। इसके साथ ओपीएम जो मैंने बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी हर साल अगर बढ़ रहा है तो एक बहुत बढ़िया चीज है। इसके बाद जो मल्टीबैगर, जो मल्टीबैगर है, वो मल्टीबैगर बेसिकली हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं जो ग्रो करने वाले हैं, वो है ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर में कंपनी कितना अर्न करता है, ठीक है। तो ये ऑन एंड ऑन एवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये हर साल बढ़ना चाहिए। देखो ये कैसे बढ़ रहा है आयशर मोटर्स का, देख रहे हो, देख रहे हो, ये लास्ट ईयर थोड़ा गिरा है, मतलब इसका जो ग्रोथ है ये थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। और ये बेसिकली आपका स्प्लिट भी हुआ है,
इसका स्प्लिट, शेयर स्प्लिट भी हुआ है, वो भी एक रीजन है थोड़ा सा काम होने में, शेयर स्प्लिट किया है। तो जो भी आप फंडामेंटल कंपनी, गुड फंडामेंटल कंपनी देखोगे, गुड फंडामेंटल कंपनी का देखोगे, हर साल ईपीएस कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो। तो हम लोग सेल्स देखेंगे, ओपीएम देखेंगे, इंटरेस्ट रेट देखेंगे, ईपीएस देखेंगे, और मनी कंट्रोल से क्या चीज हमें देखने को मिलेंगे। मनी कंट्रोल से बेसिकली हमें और दो तीन चीज देखने को मिलेंगे जो स्क्रीनर में नहीं मिलेगा। एक है आपका, क्या है बोलिए? ईबीडीटी नहीं, ईबीडीटी तो एक है, नहीं, और एक है आपका, और एम्प्लॉय है, कॉस्ट वाला। और है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल्स। हाँ, ये दो बढ़ना चाहिए, ये चीज भी आपको हम्म देखना है। ठीक है, ये सारे के हम्म सारे पैरामीटर बन, अगर बढ़ेगा तो हम लोग वो कंपनी को डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे, डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे। हम्म ठीक है, तो ये हम्म आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन भी बोला मैंने, ईपीएस भी आपको बोला। अभी इसको आप अभी इसको आप कैसे एक्सेल में लाओगे? तो आपको मैंने बोला जो स्क्रीनर में जो रेशियो मैंने दिया था, याद है? हम्म स्क्रीनर में आपको जो रेशियो मैंने भेजा था, याद है? ये है आपका रेशियो, हम्म राइट? ओके, आपको बेसिकली स्क्रीनर में जाना है, वो क्रिएट क्रिएट स्क्रीन में। में जाके इधर पे पेस्ट करना है, और ये चीज में आपको रन करना है। तो आपको लगभग 37 कंपनी आपको मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए, फिलहाल। ठीक है, हम्म क्योंकि इधर पे जो भी ओवर प्राइज्ड कंपनी है वो सब मैंने हटा दिया। अभी कितना बढ़िया, कितना कौन सा बढ़िया कंपनी हो सकता है फंडामेंटली। ठीक है, आपको इधर पे ये मिलेंगे, ये अगर आप हटा दोगे, ठीक है, ये आप अगर हटा दोगे, एक चीज है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, ठीक है, ये अगर आप हटा दोगे तो देखोगे 31 से बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे। 31 से देख रहे हो 49 हो गया है, हम्म 39 से आपका 49 हो गया है। और इसमें बेसिकली आपका बहुत अ, सारे आपको कंपनी इधर पे मिलेंगे जो बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो इधर पे अगर आप आईओसीएल में जाओगे, अगर आईओसीएल में जाओगे, ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, देख रहे हो? और हम्म ओपीएम देखो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, देख रहे हो? इंटरेस्ट हम्म रेट देखो, इंटरेस्ट रेट लास्ट में फाइनली गिरा है, 2021 हम्म में गिरा है इंटरेस्ट रेट, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और ईपीएस देखो, कंटिन्यूअसली ईपीएस बढ़ रहा है। तो ये हम्म प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर बैलेंस शीट में जाओगे, इसमें रॉ मटेरियल्स अगर देखोगे वो भी बढ़ा है, इम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ा है। इधर पे देखोगे, इसका देखो शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल बेसिकली 2016 से कंटिन्यूअसली सेम है, 2016 से हम्म ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली सेम है, बढ़ाया नहीं है। उसके बाद देखो रिजर्व कैसे बढ़ा है इसका, ठीक है। उसके बाद देखो जो बोरोइंग्स है, वो बोरोइंग्स देखो इधर पे गिर गया है, देख रहे हो? हाँ, डेप्थ गिरा है, ठीक है। और इधर पे देखो इसका जो प्रोजेक्ट है सीपीआईडब्ल्यू का, ये 19 से 20 हुआ है, देख रहे हो? हम्म बड़ा है। हम्म और इधर पे अगर आप कैश फ्लो में जाओगे, ये आपका ऑपरेशन, और ऑपरेशन देखो मुनाफा जो है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, देख रहे हो कितना बढ़िया है। और आपको बेसिकली आप अगर डिविडेंड पेड देखोगे, ये कंपनी डिविडेंड उतना खास कुछ दिया नहीं है अभी तक, क्योंकि नया कंपनी है, नया कंपनी है तो उनका एक्सपेंशन में लगा लेते हैं। मगर इधर पे देखो पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड पेमेंट रीपेमेंट, पेमेंट, ये इतना डेप्थ जो उठाया देखो, ईयर ऑन ईयर ये डेप्थ कम हो रहा है, देख रहे हो? डेप्थ कम हो रहा है, और इसका हम्म पेमेंट देखो, पेमेंट मैक्सिमम पेमेंट कर चुका है लास्ट ईयर में, मैक्सिमम मैसिव पेमेंट कर चुका है। मतलब डेप्थ गिर रहा है, पेमेंट ज्यादा कर रहा है। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब बढ़िया कंपनी है,
ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो 10 साल में इनको 5-6 हजार में रन करना है। ठीक है, क्योंकि ये एपीआई, मेडिसिन का जो एपीआई है, ये एपीआई बनाते हैं। और अगर इसमें आप इन्वेस्टर में जाओगे तो इधर पे आप प्रोमोटर्स देखोगे, इसका प्रोमोटर होल्डिंग बेसिकली देखो, प्रोमोटर होल्डिंग इतना दिखा रहा है। आप अगर इसका जो इंडिविजुअल प्रोमोटर होल्डिंग अगर मनी कंट्रोल में देखोगे, इसका अगर इंडिविजुअल प्रोमोटर होल्डिंग आप अगर मनी कंट्रोल में देखोगे तो देखोगे क्या बढ़िया होल्डिंग है, क्या बढ़िया होल्डिंग है। आपने आज, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, आपको इतना कुछ मैंने सिखाने के बाद आप कैसे एक होटल वाला कंपनी को ढूंढ के निकाला। नहीं, अरे निकाला नहीं था। हाँ, मैंने निकाला नहीं था। वो ना किसी ने पूछा था मेरे से, तो मैंने देखा, मैंने 1 मिनट को चेक करके बताता हूँ। फिर मैंने निकाला, सारा कुछ तो उसका माइनस में ही था। और बेसिकली जो भी कोरोना वायरस चल रहा है, होटल का शेयर तो बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, ये चीज मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोचा आपने ढूंढ के निकाला, मैं यही सोच रहा नहीं था सर, कि नहीं नहीं इतना नहीं कुछ सर, सिखाने के बाद। नहीं, अरे ढूंढ के थोड़ी निकाला था। वो किसी ने पूछा था कि भाई इसका शेयर कैसे जाएगा, क्या रहेगा। मैं कि रुक जाओ, वही बताता हूँ मैं। मैंने जो स्क्रीनशॉट आपको भेजा था, वो स्क्रीनशॉट उसको भी भेज दिया था, मेरा फ्रेंड था। मैंने कि देख ले भाई, कुछ नहीं होगा, इसका बेकार है। हाँ, तो ऐसे ठीक है, नहीं तो मुझे बुरा इसीलिए लगा क्योंकि मैं आपको इवेंचुअली इधर पे देखो, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है, ध्यान से हम्म। देखो, बहुत बढ़िया है। हम्म। इधर पे आप देखो, इधर पे आप देखो अच्छी तरह से, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है, ये सारे के सारे, ये देखो, जो इंडिविजुअल प्रोमोटर है, ठीक है, ये हम्म। इंडिविजुअल प्रोमोटर बेसिकली इसके पास है 2%, और बाकी सारे कंपनी के पास है। तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें थोड़ा सा रेड फ्लैग है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोमोटर का होल्डिंग उतना खास कुछ नहीं है, rather देन इसका कंपनी होल्डिंग ज्यादा है। तो कंपनी होल्डिंग ज्यादा है। हाँ, ये एक ही चीज इसका थोड़ा सा नेगेटिव है, एक ही चीज इसका थोड़ा सा नेगेटिव है, मगर यही चीज आपको नहीं दर्शाता है, क्योंकि आप अगर आयशर मोटर का देखोगे, यही देखोगे, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, कंपनी होल्डिंग बहुत बड़ा है, मगर वो तो फाड़ के रिटर्न दे दिया ना, राइट। हम्म। तो इसका ये थोड़ा सा यही एक गड़बड़ है, मगर बाकी अगर इसका देखोगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद आप फिनेंशियल रेशियो एनालिसिस करोगे, तो मतलब सब एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और अभी ये 600 में चल रहा है, अभी ये बेसिकली 600 में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको, ये थोड़ा सा और करेक्शन तो इसको आना चाहिए, मगर ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, नो डाउट एट ऑल। हम्म। एंड ये बहुत ही बढ़िया प्राइस उभर के आएंगे। ठीक है, तो ये हम्म। कंपनी तो एक इन्वेस्टमेंट वाला कंपनी नेक्स्ट 10 साल का बनने वाला है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, क्या ग्रो किया है बंदा, 250 का स्टॉक चला गया 1000 में, वो भी 4-5 महीने के अंदर। ठीक है, मैक्स पे करना है सर, जरा मैक्स पे हाँ, करना है, मैक्स पे। मैक्स पे। मैक्स में आप देखोगे पगला जाओगे। देखो, देख रहे हो, 2014 में इसका प्राइस 20 रुपीज था, और 1000 रुपए तक, हम्म। 900 रुपए तक चला गया। हम्म। देखो, और लास्ट 5 महीना क्या क्या जंप मारा है ये बंदा, क्या जंप मारा। 2020 में जब हाँ, 2020 में बहुत ज्यादा जंप मारा है ये। ये और मेरे ख्याल से मेडिसिन। ये प्राइस अगर ये 400 के आसपास है, आएगा ना, तब इसको खरीदना चाहिए, तब इसको बेसिकली खरीदना चाहिए, खरीद के 10 साल के लिए रखना चाहिए। ये एक बढ़िया बढ़िया रिटर्न देने वाला है, बढ़िया रिटर्न, क्योंकि ये अगर देखोगे, इसका तो स्कैम स्कूम कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम्म। ये अगर आप वेबसाइट में जाओगे,
इसका वेबसाइट में जाओगे तो ये देखो इधर पे क्या लिखा है, इट वाज इनकॉर्पोरेट इन 1986, काफी पुराना कंपनी है, ठीक है। हम्म, द मार्केट हम्म, कैपिटलाइजेशन स्टैंड फॉर 1000 crores, ठीक है। और इसका अगर वेबसाइट में, ये वेबसाइट है IOM, ये है इसका वेबसाइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बिजनेस देख रहे हो क्या बना रहा है ये, API। और क्या बना रहा है, और क्या बना रहा है। केमिकल। तो दोनों ही तो मार्केट में, ये तो पूरा 190, ये तो पूरा 99% अनटैप्ड है, ठीक है। और केमिकल तो हम्म, आपका लगेगा ही लगेगा, बहुत ही यूनिक सर्विस ये लोग प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ही यूनिक सर्विस ये लोग प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी होने वाला है, गारंटेड, गारंटेड होने वाला है, ठीक है। और हम्म, मैन्युफैक्चरिंग आप अगर देखोगे, ये सारे प्रोडक्ट है। तो ये बेसिकली एपीआई बनाते हैं, और मतलब दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट कंपनी विच आई एम गोइंग टू परचेस। अगर 400 के आसपास ये प्राइस आ जाएगा तो मैं इसको फटाक से पकड़ के बैठ जाऊंगा। और इसका अगर आप देखोगे रेशियो भी देखो, इक्विटी ऑन मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 59%, हम्म, देख रहे हो, इक्विटी ऑन रिटर्न इज 59% का। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो ऐसे करके आपको फंडामेंटल जितने सारे बढ़िया बढ़िया कंपनी है आपको ढूंढना पड़ेगा, बढ़िया ढंग से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हम्म, ऐसे बहुत सारे इधर पे अच्छे अच्छे कंपनी मिलेंगे। और ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे ढूंढ के दिखाना। अभी आपको करना क्या है, आपको बेसिकली ऐसे एक एक्सेल शीट बनाना है, ठीक है। हम्म, अभी एंड कर रहा हूँ मैं ट्रेनिंग, फंडामेंटल। आपको इधर पे कंपनी नाम लिखना है, नेम। और उसके बाद, आपको क्या करना है, जो मैंने पैरामीटर इधर पे डाला कि मार्केट कैपिटल, इसको कॉपी करो, इधर पे पेस्ट करो। फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कॉपी करो, पेस्ट करो। प्रोसीड बोरोइंग्स, ठीक है, इधर पे हम्म, पेस्ट करो। डेट कॉपी करो, पेस्ट करो, ओके। फिर सेल्स, जो जो पैरामीटर मैंने आपको कहा याद है ना, राइट, हम्म, ईपीएस। तो ऐसे करके आपको पूरा कॉलम बनाना है, कंपनी का नाम लिखना है, जो चीज आपके फेवर में है आप वो कॉलम में आके आप इसको ग्रीन कर दोगे। जो देख रहे हो जैसे प्रोमोटर होल्डिंग, इसका इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो इंडिविजुअल प्रोमोटर होल्डिंग कम है, राइट। हम्म, तो प्रोमोटर होल्डिंग में क्या करोगे आप, मैं क्या बोला था, इंडिविजुअल प्रोमोटर होल्डिंग बढ़िया होना चाहिए, राइट, ज्यादा होना चाहिए। हम्म, तो उसको आप रेट कर दोगे। जो आपका पैरामीटर मैच खा रहा है वो कॉलम को आपको ग्रीन करना है, जो पैरामीटर मैच नहीं कर रहा है उसको आपको रेट करना है करके। ये जो 31 कंपनी अभी आया है उसमें आप देखोगे सारे के सारे ग्रीन कहाँ पे निकल रहा है। और मिनिमम ओके। रेट किसके पास है, मिनिमम एक और दो पैरामीटर में रेट, बाकी सब मैच कर रहे हैं, वो ही सब कंपनी हो जाएंगे आपके लिए मल्टीवेटर कंपनी। समझ में आ गया ओके। ओके। नितिन। समझ गया। और बिल्कुल वो बिल्कुल। शीट मुझे भेजना, मैं देखूंगा कि बिल्कुल। आप कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। हम्म, ऐसे करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, तब जाके आपको एक बढ़िया बढ़िया कंपनी मिलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हम्म, ट्रेडिंग तो आपको मिलेंगे, ट्रेडिंग तो सीखोगे, मगर इन्वेस्टमेंट में याद रखना नितिन, 70% अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाना मैंडेटरी है, हम्म, मैंडेटरी है। वो गलती बिल्कुल मत करना कि ट्रेडिंग में ज्यादा घुसा के बैठे हो,
ठीक है, नहीं 70% नहीं मैंडेटरी आपको इन्वेस्ट करना है और वो करना सेवन ही पड़ेगा आपको। 7 to 30। 70:30। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है। और ऐसे बेसिकली आपका ट्रेनिंग फंडामेंटल एनालिसिस का इधर पे समाप्त होती है। बट आपको जो जो चीज मैंने सिखाया पूरा स्क्रीनर में, ये चीज अगर ढंग से आप एनालिसिस करोगे स्क्रीनर में, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी मिलेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस जो कंपनी, टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीख जाओगे तो आपको जो जो कंपनी, जैसे मान लो आप आइशर मोटर्स, ठीक है, आइशर मोटर्स का ग्राफ अभी ये दिख रहा है। ठीक है, आप अगर मैक्सिमम 1 ईयर में जाओगे तो आइशर मोटर इधर तक गिरा था बेसिकली 13,000, अभी तो 1300 दिख रहा है क्योंकि 10 टाइम स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो 12,000 तक गिरा था, अभी फिर से 2500 मतलब 25,000। ठीक है, तो चलो 2500 तक चला गया। तो आयशर मोटर्स बेसिकली एक मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इधर पे आपको क्या करना है, ये स्टॉक भी आपको देखना है, ये कंपनी और भी ग्रो करेंगे। रॉयल एनफील्ड अभी तक हर जगह में अभी भी घुसा नहीं है, अभी भी वेटिंग में ही है। ठीक है, तो अभी शायद ऐसे इतना, ऐसे आपको इधर पे अगर आप देखोगे 2014 से 2017 3 साल, और ये 1 साल में ये मूवमेंट कर दिया। तो बेसिकली ये अगर थोड़ा सा कम होंगे, अगर आसपास में आपको 2200 2100 में मिल रहा है तो आपको बेसिकली ये स्टॉक भी लेना चाहिए। ऐसे लिस्ट ऑफ मल्टीबैगर जो बना चुका है, डेमो क्लास में मैं दिया था, याद है ना, राइट? वो सारा कंपनी आपको देखना है जो कौन सा पैरामीटर क्या क्या चीज उसका मैच कर रहा है, क्योंकि उधर पे भी आपको अगर अच्छा एंट्री मिले तो आप उधर पे घुसोगे। ठीक है, उधर पे भी आप घुसोगे। तो ऐसे करके आपको बेसिकली बढ़िया ढंग से काम करना पड़ेगा। और कल से आपका शुरू होंगे टेक्निकल एनालिसिस। कल नहीं तो परसों शुरू करो, एक दिन थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए रखो, नहीं तो सब कुछ खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, परसों से स्टार्ट करो टेक्निकल एनालिसिस। उससे पहले शांति से बैठ के, कल छुट्टी है, थोड़ा सा पूरा प्रैक्टिस करो, जितने बढ़िया फंडामेंटल कंपनी मिल रहा है उसको आंखों के सामने देख के रखो। और उसके लिए थोड़ा पैसा जमा कर रखो कि मार्केट जब करेक्शन के लिए आएगा तब जाके घुसेंगे उधर पे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ओके। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके मुझे 3-4 स्टॉक एटलीस्ट बोलना जो सर आज तो आपका मैसेज देख के मुझे सुइसाइड करने में मन हो रहा था। अरे नहीं ऐसे मुझे सुइसाइड करवाओ मत, मर जाऊंगा तो ना हम ना। आप लोग को फट जाएंगे, गाइड करने में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बढ़िया बढ़िया कुछ कंपनी ढूंढ के मुझे बोलो जहाँ पे मुझे भी आनंद होगा देख के, जो हाँ बढ़िया सीखे होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, कल पूरा प्रैक्टिस करो, मंडे से फिर से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बैठेंगे। ठीक है, कल कर लेते शाम को। ठीक है, कल कल तो करेंगे। मैं मैं छुट्टी है। चाह रहा था कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस मगर ठीक है, कल तो अगर प्रैक्टिस बैठना कल, चाहते हो तो शाम में बैठ जाएंगे। क्योंकि कल ठीक मैं है, पूरा दिन बैठ के, कल हाँ पूरा दिन पूरा बैठ दिन के आज प्रैक्टिस तो करो। वीडियो हाँ 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 वीडियो हाँ हाँ, वीडियो भी देखूंगा जी सारी। जी जो जो नहीं समझ में आएगा फिर से रिवीजन होता जी जी, प्रैक्टिस करके उसके बाद शाम में बैठते हैं। ठीक है, है। और सर वो वीडियो कुछ रहती है अभी। हाँ आज वो कल का वीडियो अपलोड कर दूंगा और आज का भी कर दूंगा। आई थिंक कि 2 वीडियो और एक आज तक की 3 वीडियो हो गए सर। मतलब पेंडिंग, हाँ पेंडिंग। पेंडिंग आज के लेके तीन, 2 वीडियो होंगे, 3 वीडियो नहीं। मैं देखता हूँ, हाँ क्योंकि मैं देख के आपको बोलूंगा। ठीक है, आज आज 7 डे हो गए ना, 7। ठीक है, मैं बोलूंगा, देख के मैं बोलूंगा। ठीक है, हम्म। ठीक है, चलो, टेक केयर।